हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार राजपूत आप सभी बीसी भाइयों का टेक्निकल राजपूत जी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो केवल बैंक ऑफ इंडिया के बीसी भाइयों के लिए है। हमारे बैंक ऑफ इंडिया के बीसी भाइयों के सामने 14 जनवरी 2020 से एक समस्या फिर से सामने आने लगी है। वो समस्या ये है कि जो खाते हमने पहले केवाईसी के माध्यम से ठीक कराए थे, अब दोबारा से ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड का एरर देने लगा है। ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड टू कार्ड होल्डर का जो एरर आ रहा है वो 14 जनवरी 2020 से आ रहा है और ये उन्हीं खातों में आ रहा है जिन खातों को हम पहले सुधरवा चुके थे। आधार अथेंटिकेशन जिनमें हम करा चुके थे, केवल उन्हीं खातों में आ रहा है। जो खाते पहले से सही चल रहे थे वो आज भी सही चल रहे हैं और जिन खातों को हमने सुधरवाया था, जिनका यूआईडी अथेंटिकेशन कराया था, केवल उन्हीं खातों में ये 14 जनवरी से समस्या आ रही है। समस्या है ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड टू कार्ड होल्डर, ये उन खातों में समस्या आ रही है। तो हमारे कॉरपोरेट वालों ने हमको मैसेज के द्वारा, मेल के द्वारा अवगत कराया है कि सभी बीसी ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड टू कार्ड होल्डर वाले खातों में अपने बीसी पोर्टल से यूआईडी सीडिंग करें और जाकर बैंक में उन खातों को वेरीफाई करा दें तो खाता सही हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। ऐसा मैंने कई खातों में करके भी देखा है। अगर हम बीसी पोर्टल से दोबारा उनकी यूआईडी सीडिंग करके बैंक से वेरीफाई कराते हैं तो उन खातों में डेमो अथ फेल्ड का एरर आने लगता है। डेमो अथ फेल्ड का एरर मतलब आप समझ गए होंगे। डेमो अथ फेल्ड वाले एरर में हमको दोबारा यूआईडी अथेंटिकेशन कराना होता है, केवाईसी कराना होता है। चाहे आप ओटीपी के माध्यम से कराएं, चाहे आप फिंगर के माध्यम से कराएं, पर आधार अथेंटिकेशन कराना होता है, तब वो खाता चालू होता है। तो हम बीसी भाइयों को ऐसे खाते में, जिस खाते में जो 13 तारीख तक सही था, चल रहा था और 14 तारीख के बाद में ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड टू कार्ड होल्डर का एरर देने लगा है, उस खाते में केवल हमको जाकर बैंक में यूआईडी अथेंटिकेशन की वेरिफिकेशन भर कराना है। उसे दोबारा से हमें सीड नहीं करना है। अगर सीड करते हैं तो डेमो अथ फेल्ड का एरर देने लगता है। दोबारा से उसकी ओटीपी के माध्यम से या फिंगर के माध्यम से अथेंटिकेशन कराना होगा, तब वो चालू होगा। और नॉर्मल अगर आप जाकर यूआईडी सीडिंग वेरीफाई कराएंगे तो वो खाता चालू हो जाएगा। ऐसा मैंने कई खातों में करके अनुभव कर लिया है, तभी मैं ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी बीसी भाइयों को शेयर करिए आप मेरा वीडियो, ताकि सभी की हेल्प हो सके। और दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया की बीसी के विषय में मैं काफ़ी नॉलेज रखता हूं। अगर आपका कमेंट मुझे मिलेगा। कुछ भाइयों को अभी तक ये पता नहीं है कि राउंड ट्रिपिंग चार्ज क्या होता है, किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में ये चार्ज कटता है, तो इस विषय पर भी मैं बारीकी से बता सकता हूं अगर आपके कमेंट ज़्यादा आते हैं तो। कई भाइयों को ये पता नहीं है कि ये हमारा पेनाल्टी का जो चार्ज काटा गया है वो किस लिए काटा गया है, पेनाल्टी क्या है, किस चीज़ की है। इस विषय पर भी मैं बारीकी से आपको वीडियो दे सकता हूं अगर आप कमेंट करेंगे तो दोस्तों, हमको करना इतना ही है कि जिन खातों में ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड टू कार्ड होल्डर का एरर आ रहा है, उन खातों को जाकर बैंक में केवल यूआईडी सीडिंग की वेरिफिकेशन कराना है। अपने बीसी पोर्टल से अगर आप दोबारा आधार सीड करेंगे और वेरीफाई कराएंगे तो वो डेमो अथ फेल्ड का एरर देगा। मतलब आपको दोबारा अथेंटिकेशन कराना होगा, केवाईसी कराना होगा, चाहे वो ओटीपी के माध्यम से कराएं, चाहे फिंगर के माध्यम से कराएं। तो ऐसे खाते जो 13 जनवरी तक सही चल रहे थे और 14 जनवरी से ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड टू कार्ड होल्डर का एरर दे रहे हैं,
केवल उन खातों को आप जाकर UID की वेरिफिकेशन बैंक से करा दें, वो चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको लाभ मिल सकता है, आप भी ऐसा करके देखिए। आज के लिए केवल इतना ही। नमस्कार।